Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in previous lectures, we discussed parts of respiratory system that were nose, pharynx, larynx or voice box and trachea. Also discussed bronchi and bronchiole. In last lecture, we discussed bronchi and bronchiole. What is bronchi? Bronchi are the main passageway into the lungs. क्या है ब्रोंकाई? जब ट्रेकिया बाइफरकेट हुआ था, डिवाइड हुआ था दो ब्रांचेस में, और इन ब्रांचेस को हमने किसका नाम दिया था? ब्रोंकाई का नाम दिया था। जो सिंगुलर है उसको हम ब्रोंकस कहते हैं। ये जो बाइफरकेशन हुई किसकी? ट्रेकिया की। इसके रिजल्ट में ये जो दो ब्रांचेस बनी थी, इन ब्रांचेस को ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकाई का नाम दिया था। जब ये प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हुए थे, इसको हमने सेकेंडरी, और जब सेकेंडरी फर्दर डिवाइड हुए थे तो हमने उसको नाम दिया था टर्शियरी ब्रोंकाई का। जब टर्शियरी ब्रोंकाई टाइनी ट्यूब्स में डिवाइड हुए थे, उन टाइनी ट्यूब्स को हमने ब्रोंकियोल्स का नाम दिया था। फिर हमने यह भी डिस्कस किया था कि जो लेफ्ट ब्रोंकाई है उसका जो डायमीटर है वो स्मॉल है देन राइट से। इसकी क्या रीजन है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ब्रोंकियोल्स क्या है? ब्रोंकियोल जब ब्रोंकाई डिवाइड होता है, डिवाइड होकर स्मॉल टाइनी ट्यूब्स में जब उसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर बन जाता है, तो उस टाइम हम उसको क्या नाम देते हैं? ब्रोंकियोल्स का नाम देते हैं। और ये वाला जो ब्रोंकियोल्स हैं, इन ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेज नहीं होती, स्मूथ मसल्स होते हैं। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। अब ब्रोंकियोल्स के बाद जो लास्ट पार्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हमने किसका नाम दिया? एल्वियोलाई का नाम दिया। अब एल्वियोलाई क्या है? लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर टर्मिनल ब्रोंकियोल पे 10,000 क्या चीज अटैच होते हैं? एयर सैक्स या एल्वियोलाई अटैच होते हैं। स्टूडेंट्स को यह भी कंफ्यूजन होती है कि हर ब्रोंकियोल के एंड पे सिर्फ एक एयर सैक होता है, लेकिन यह ऐसा नहीं होता। अप्रोक्सीमेटली 10,000 जो एल्वियोलाई हैं वो हर टर्मिनल ब्रोंकियोल के साथ अटैच होते हैं। आज इंशाल्लाह हम इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई क्या हैं ये भी देखेंगे, इनकी डेफिनेशन क्या है, इसकी एटिमोलॉजी क्या है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, क्या हमें नज़र आते हैं। फिर इसके बाद इसके साइज को भी डिस्कस करेंगे कि जो एल्वियोलाई है, ये जो एयर सैक है, इसका जो डायमीटर है, इसका जो साइज है वो कितना है। इसकी कंपोजिशन मींस के हिस्टोलॉजी भी डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे कि एल्वियोलाई के अंदर कुछ सर्फेक्टेंट्स प्रोड्यूस करने वाले सेल्स भी मौजूद हैं, और उन सेल्स का क्या नाम है और सर्फेक्टेंट्स का क्या काम है। फिर इसके अलावा वो कौन से एल्वियोलाई के सेल्स हैं, एल्वियोलाई सैक के सेल्स हैं जो गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं इंशाल्लाह। फिर लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एल्वियोलाई के जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं। सबसे पहले एल्वियोलाई देखते हैं कि ये है क्या और होता कहां पे है। ब्रोंकियोल्स के एंड में स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, बैलून्स नमा स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। सैक कहते हैं कैविटी जो अंदर से खाली हो, स्पेस हो, इसको हम कहते हैं सैक। जो क्या हो, एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। अब इसी को डिफिनीशन पे अप्लाई करते हैं। टाइनी एयर सैक्स, स्मॉल कैविटीज एट द एंड ऑफ, किसकी एंड पे मौजूद हैं? क्या ट्रेकिया के एंड पे मौजूद हैं? नो। क्या ब्रोंकाई के एंड पे मौजूद हैं? नो।
क्या ब्रोंकियोल्स के एंड पे मौजूद हैं? जी, ब्रोंकियोल्स के एंड पे मौजूद हैं। द टाइनी एयर सैक्स एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स इन द लंग्स, और किस में है? लंग्स में। इसको हम क्या कहते हैं? एयर सैक्स या एल्वियोलाइस कहते हैं। अब फंक्शन के लिहाज से इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या डिफिनीशन है। अब ये वो वाला एरिया है लंग का जहां में ऑक्सीजन लंग से ब्लड स्ट्रीम में एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स यानी एल्वियोलाई में आती है। ये वो वाला एरिया है। अब इसको दूसरे वर्ड्स में हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, एल्वियोलाई आर द टाइनी सैक्स दैट अलाउ ऑक्सीजन, जो किसको अलाउ करती है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मूव बिटवीन लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम। क्या मतलब है? ये वो वाला एरिया है, क्या ये वो वाला एरिया है जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंजमेंट होती है। ऑक्सीजन जो है वो लंग से ब्लड में एंटर होता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड किस में एंटर होता है? एल्वियोलाई में। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है टर्मिनल ब्रोंकियोल, और टर्मिनल ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिंक्स, लैरिंक्स से फेरिंक्स, फेरिंक्स से नोज और माउथ से रिलीज हो जाता है। अब इसको एल्वियोलाई का जो सिंगुलर है उसको हम एल्वियोलस कहते हैं, और इसी एल्वियोलाई को पल्मोनरी एल्वियोलाई भी कहते हैं, क्योंकि पल्मोनरी का लफ्ज जहां भी यूज हो तो मीन्स के ये लंग्स के बारे में कुछ है। क्योंकि एक टर्म यूज होती है जिसको पल्मोनोलॉजी कहते हैं, पल्मोनोलॉजी कहते हैं स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लंग्स इज नोन एज पल्मोनोलॉजी। अच्छा, इसके बाद एल्वियोलाई की एटिमोलॉजी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि एटिमोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए। अब एल्वियोलाई का नाम एल्वियोलाई क्यों पड़ा होगा? अब जो कैविटी या सैक को लैटिन में एल्वियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं लैटिन में? एल्वियोलस कहते हैं। और इसकी शेप भी क्या है? सैक लाइक है, बैलून लाइक है, अंदर से जो क्या है वो स्पेस है। इस वजह से इसको किसका नाम दे दिया था? कैविटी की वजह से। एंड सैक को क्या कहते थे? एल्वियोलस कहते थे लैटिन में। जब इसकी जो स्ट्रक्चर है इससे रिजेंबल थी तो इस वजह से इसको लैटिन में क्या नाम दे दिया? एल्वियोलाई का नाम दे दिया। एटिमोलॉजी के बाद अब इसके साइज को डिस्कस करते हैं कि जो एल्वियोलाई है इसके जो साइज है वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल ये एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई को हमने क्या कर दिया? एक एल्वियोलाई को हमने मैग्नीफाई कर दिया। ये कुछ यूं स्ट्रक्चर है। अब यहां पे इस रेड कलर ने, ये जो रेड कलर है ये असल में कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल ने क्या किया हुआ है? एल्वियोलाई को सराउंड किया हुआ है। अब यहां पे क्या है? कैपिलरीज ने क्या किया हुआ है? इस एल्वियोलाई को सराउंड किया हुआ है। अब इसका जो डायमीटर है, अगर इंचेस में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 0.008 इंचेस होता है। अगर मिलीमीटर में बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 0.2 मिलीमीटर, एंड इन माइक्रोमीटर अप्रोक्सीमेटली 200 से 500 इन डायमीटर होता है। लोकेशन की बात की जाए कि एल्वियोलाई होते कहां पे हैं? एल्वियोलाई जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं उनके एंड पे लगे होते हैं। मींस के जो डिस्टल एंड है ब्रोंकियोल्स का वहां पे इनकी लोकेशन होती है। सो लोकेशन कहां पे है? डिस्टल एंड ऑफ ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल्स के जो डिस्टल एंड है, लास्ट एंड है, वहां पे होते हैं। इसके बाद अगर नंबर्स की बात की जाए कि ह्यूमंस में इसकी कितनी तादाद है, अप्रोक्सीमेटली
700 मिलियंस ह्यूमंस बॉडी के लंग्स में पाए जाते हैं। और सरफेस एरिया की बात की जाए कि इसके जो सरफेस एरिया है वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली इसका जो सरफेस एरिया है, अगर मीटर स्क्वायर में बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 70 to 90 मीटर स्क्वायर होता है। अगर स्क्वायर फीट की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 750 स्क्वायर फीट इसका जो है वो सरफेस एरिया होता है। अगर सिंपल मीटर में बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 75 स्क्वायर मीटर होता है। अब इसकी एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं, मेंस के इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अगर हम एक एल्वियोलाई को मैग्नीफाई करें, मैग्नीफाई करने के बाद कुछ हमें यूं स्ट्रक्चर नजर आती है। यह टर्मिनल ब्रोंकियोल है। टर्मिनल ब्रोंकियोल के एंड में यह क्या चीज है, यह एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई को किस चीज ने सराउंड किया हुआ होता है, कैपिलरी ने सराउंड किया होता है। कैपिलरी को यूं रेड कलर से जाहिर किया हुआ है। अब क्या है, यह जो एल्वियोलाई है इसकी अगर स्ट्रक्चर देखी जाए, हिस्टोलॉजी देखी जाए, तो ये कितने लेयर्स ऑफ सेल से मिलकर बनती है, ये सिंगल लेयर्स ऑफ सेल से मिलकर बनती है। सो अगर ये क्वेश्चन हो कि जो एल्वियोलाई है उसकी थिकनेस कितनी है, तो डेफिनेटली वन सेल की जितनी थिकनेस है यहां पे उतनी ही किसकी थिकनेस है, एल्वियोलाई की वॉल की थिकनेस है। अब वो सेल्स जो एल्वियोलाई को बनाते हैं उन सेल्स को हम नाम देते हैं नीमोसाइट्स। जैसे ब्रेन के सेल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। किडनीज के सेल्स को क्या कहते हैं, नीफ्रॉन्स कहते हैं। इसी तरह जो लंग्स के सेल्स हैं या एल्वियोलाई के सेल्स हैं उन सेल्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं, नीमोसाइट्स कहते हैं। अब ये क्या है, सारे के सारे क्या हैं, नीमोसाइट्स हैं। नीमोसाइट्स को या एल्वियोलाई को किसी चीज ने सराउंड किया हुआ होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, और वो क्या है, ब्लड कैपिलरीज। असल में ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके कहां पे आती है, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके कहां पे जाती है, ब्लड में। इनके दरमियान कितना स्पेस है, कितना एरिया है, इनके दरमियान 2 सेल्स थिकनेस है। एक सेल किसके हैं, एक लेयर ऑफ सेल्स एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज के हैं, और दूसरे सेल्स एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वियोलाई के हैं, और मिड में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। मींस के ये जो एक्सचेंजमेंट होती है एल्वियोलाई से ब्लड स्ट्रीम में, इनके दरमियान 2 लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं। कितने, एक लेयर्स ये है एंडोथेलियल सेल्स की, कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स की, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की, और जो थर्ड वन है जिसको हमने किसका नाम दिया, नीमोसाइट्स का नाम दिया, या एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वियोलाई का नाम दिया है। अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है, डिफ्यूज होने के बाद कहां पे जाती है, एल्वियोलाई में, और यहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके किस में आती है, ब्लड में आती है। अब ये जो एल्वियोलाई के जो ये वाले जो वॉल वाले सेल्स हैं ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक को नीमोसाइट्स टाइप 1 नीमोसाइट्स कहते हैं, कॉमनली तो नीमोसाइट्स कहते हैं सबको, और दूसरे को टाइप 2 नीमोसाइट्स कहते हैं। टाइप 1 नीमोसाइट्स का असल में जो मकसद है वो गैस एक्सचेंज करवाना है, यूं यूं। और ये जो ब्लैक कलर से मैंने जाहिर किए हैं इनका जो मेन काम है, मींस के टाइप 2 नीमोसाइट्स का जो मेन काम है वो सरफेक्टेंट्स को बनाना है। अब डिस्कस करेंगे डिटेल से कि सरफेक्टेंट्स क्या हैं। बेसिकली जो नीमोसाइट्स हैं, दोबारा रिपीट करता हूं, नीमोसाइट्स सेल्स को कहते हैं जो एल्वियोलाई को बनाते हैं, एल्वियोलाइज की वॉल्स को बनाते हैं। अब बेसिकली जो एल्वियोलाइज की ये जो लेयर ऑफ सेल्स हैं ये बेसिकली 2 टाइप्स के नीमोसाइट्स से मिलकर बनते हैं। एक को टाइप 1 नीमोसाइट्स कहते हैं और एक को
टाइप 2 निमोसाइट्स कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि टाइप 1 निमोसाइट्स क्या हैं। असल में टाइप 1 निमोसाइट्स वो सेल्स हैं किसके, एल्वियोलाई के, जो एक्सचेंजमेंट करवाते हैं। क्या सरफेक्टेंट्स प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, सरफेक्टेंट्स का काम प्रोड्यूस करना किसका काम है? टाइप 2 का काम है। सो ये वो सेल्स हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? गैसियस एक्सचेंज के लिए। टाइप 1 गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं और इनकी जो नंबर्स है, ये जो इनका अकाउंट है, वो काउंट सबसे ज्यादा होता है देन किससे? टाइप 2 निमोसाइट से। और इसका जो काउंट है अप्रोक्सीमेटली जो है वो ईच एल्वियोलाई में 70% ये होते हैं और टाइप 2 30% ये होते हैं। और इनका जो टाइप 2 का निमोसाइट्स का जो मेन फंक्शन है वो सरफेक्टेंट्स को बनाना है। इसके बाद अगर टाइप 1 की कंपोजिशन देखी जाए कि टाइप 1 जो निमोसाइट्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या है, तो जो टाइप 1 है वो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से मिलकर बनते हैं, जबकि इसकी हिस्टोलॉजी या इसकी कंपोजिशन देखी जाए टाइप 2 निमोसाइट्स के, तो इसकी जो कंपोजिशन है वो है कोबाइडल एपिथेलियल सेल्स। अब वर्ड है सरफेक्टेंट्स। ये सरफेक्टेंट्स क्या है? असल में ये जो सरफेक्टेंट्स है ये फ्लूइड है जो कौन प्रोड्यूस करता है? टाइप 2 निमोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इसका जो मेनली फंक्शन है सरफेक्टेंट्स का, एक तो यह है कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। किसकी? एल्वियोलाई की। फ्रिक्शन को कम करता है। और ये बना किस चीज से? इसकी अगर कंपोजिशन देखी जाए सरफेक्टेंट्स की, ये बेसिकली फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। अगर फिर क्वेश्चन है कि अगर टाइप 2 निमोसाइट्स ना हो तो क्या होगा, या टाइप 2 निमोसाइट्स का जो प्रोडक्ट है सरफेक्टेंट्स ना हो तो क्या होगा? सरफेक्टेंट्स का यह फंक्शन है कि जो ही एल्वियोलाई एक्सपेंड होते हैं या रिलैक्स होता है, दोबारा से कंस्ट्रक्ट होता है एक्सचेंजमेंट के दौरान, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान। अगर सरफेक्टेंट्स ना हो तो जैसे वेट पेपर है, अगर उसको आपस में ऐसे कोलैप्स करवाया जाए तो दोबारा ऐसे आप वेट जो पेपर है वो दोबारा से ऐसे ओपन इतने आसानी से नहीं होता, एक दूसरे के साथ ऐसे चमट जाता है। इसी तरह अगर एल्वियोलाई सरफेक्टेंट्स ना होते तो एक दूसरे के साथ इनकी जो वाल्स हैं वो ऐसे अटैच हो जाती। अटैच होने के बाद दोबारा से रीइन्फ्लेट होना मुश्किल हो जाता है इसके लिए। तो इस तरह रिस्पायरेशन यानी ब्रीदिंग का या डायलेशन या जो कंस्ट्रक्शन है एल्वियोलाई का वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता और ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो अप्रोक्सीमेटली इम्पॉसिबल हो जाता। इसका एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। में देखें तो एक टर्म यूज हुई है मैक्रोफेज। ये असल में मैक्रोफेज क्या है? मैक्रोफेजेस जो हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो बाहर से जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, जो भी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उनको इनगल्फ कर देते हैं। अब ये मैक्रोफेजेस जो हैं जब बाहर से जब इनहेल करते हैं एयर, जाहिर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, पैथोजेंस भी मौजूद हैं, हार्मफुल जो बैक्टीरियाज हैं वो भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये हार्मफुल बैक्टीरिया है जो इनहेलेशन के दौरान आया है, ये मैक्रोफेज क्या करेगा? इसको पकड़कर इनगल्फ कर देगा और क्या होगा? बॉडी को जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उससे बचाएगा। इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको भी क्या कर देता है? इनगल्फ कर देता है और एक किस्म की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर इंजरी हो जाए, इंजरी होने में जो ब्लड अगर यहाँ पे रिलीज हो जाए, उनके जो सेल्स हैं उनको भी क्या करेगा? ये इनगल्फ करेगा। अब इसके बाद फंक्शंस पे बात करते हैं कि जो एल्वियोलाई का है वो फंक्शन क्या है। इसका जो मेन फंक्शन है
और इसी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है गैसेस एक्सचेंज। ये वो एरिया है, ये वो साइट है, प्रोवाइड साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। अब इसको रिकैप करते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया है कि एल्वियोलाई क्या है। एल्वियोलाई टाइनी सैक्स हैं जो कहां पे लोकेटेड होती हैं, एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि इसकी एटिमोलॉजी क्या है। ये लैटिन वर्ड एल्वियोलस से निकला है और एल्वियोलस को जो लैटिन में कैविटी या सैक्स को कहते थे। फिर इसके डायमीटर को भी हमने डिस्कस किया, इंचेस में भी बात की, मिलीमीटर में भी बात की, फिर सरफेस एरिया को भी डिस्कस किया। फिर उसके बाद जब इसकी हमने एनाटॉमी देखी तो एनाटॉमी में जो सेल्स इन्स को बनाते हैं, एल्वियोलाई को बनाते हैं, उसको हमने किसका नाम दिया, नीमोसाइट्स का नाम दिया। अब ये नीमोसाइट्स जो हैं वो टू टाइप्स को होते हैं, एक को टाइप 1 नीमोसाइट्स कहते हैं, एक को टाइप 2 नीमोसाइट्स कहते हैं। टाइप 1 नीमोसाइट्स वो होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं और इसी जो वाल की लेयर है इसमें एक दूसरा टाइप के सेल होते हैं जिसको टाइप 2 भी कहते हैं। और टाइप 2 का जो मेन फंक्शन था वो सर्फेक्टेंट्स का था। अब सर्फेक्टेंट्स क्या है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बना हुआ लिक्विड है जो सरफेस टेंशन को कम करता है। इसके बाद फिर हमने मैक्रोफेजेस को डिस्कस किया। मैक्रोफेजेस क्या हैं, वो स्पेशलाइज सेल्स हैं जो बाहर से जो पैथोजेंस आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, वहाँ पे उनको क्या कर देते हैं, जो एल्वियोलाई में आते हैं उनको इनगल्फ कर देते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हमने फंक्शंस पर डिस्कस किया कि एल्वियोलाई की जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो क्या है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है प्रोवाइड साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है, ये वो वाला पॉइंट है।